एक पेटल की शेप आ जाएगी। इस पेटल का हम सेंट्रल पॉइंट उठा के इसके एज पे रखेंगे। उसी तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया था, लेफ्ट क्लिक करके इसको स्लाइटली मूव करेंगे और राइट क्लिक करके इसकी कॉपी निकालेंगे। ठीक है, आर प्रेस करेंगे। ये शेप आ जाएगी हमारे पास, हमें इस चीज को लाना है। ये शेप आ जाएगी हमारे पास, स्मार्ट फिल टूल यूज करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 इतने हिस्से में हमने कलर्स फिल कर लिए। जितने हिस्से में हमने कलर्स फिल किए उतने हिस्से को उठा के हम सेपरेट कर, बॉर्डर को डिलीट करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कलर करेंगे, रेड कलर चूज करेंगे हम। जी प्रेस करके हम ग्रेडियंट टूल का यूज करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसको हमने शेप को बिल्कुल सीधा रखना है। स्ट्रेट करने के लिए हम इसको डबल क्लिक करके मूव करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए 90 के एंगल पे, ऐसे। अब इसकी हम एक कॉपी निकाल लेंगे। पास साइन दिया हुआ है मिरर करने का, हम इसको हॉरिजॉन्टली मिरर करेंगे। फिर दोबारा से इसको उठा के हम इसके बिल्कुल ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। अब हम इसको पूरे को ग्रुप करेंगे इस तरह। फिर से इसका सेंट्रल पॉइंट उठा के नीचे और इसको मूव करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको मूव करेंगे। कॉपी निकाली, कंट्रोल आर, ये शेप आ जाएगी हमारे पास। आई होप आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ कुछ नया लेके। टिल देन अल्लाह हाफिज। कुछ नया लेके दोबारा से आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपको पैकिंग बॉक्स डिजाइन करना सिखाऊंगी। कोरल पे पैकिंग बॉक्स किस तरह से डिजाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लेंगे एक रेक्टेंगल। इसकी हाइट और विड्थ का ख्याल रखिएगा। इसकी विड्थ हम ले लेंगे 3 इंचेस और इसकी हाइट हम लेंगे 6 इंचेस। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी निकालेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। इस तरह से हम बॉक्स की चारों साइड्स ले लेंगे। अगर हम इसके 4 साइड्स इक्वल रखना चाहते हैं तो हम इस तरह से लेंगे। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन की विड्थ बढ़ा लें या फर्स्ट एंड थर्ड की विड्थ बढ़ा लें। जिस तरह से हमारा जो है वो बॉक्स तैयार करना हो हमने अपने आइटम के हिसाब से, उस तरह से हम इसकी साइज, इसका साइज, इसकी विड्थ और हाइट रखते हैं। अभी हम इसकी 4 साइड्स इक्वल रखेंगे। फर्स्ट रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी निकाली, ये फर्स्ट रेक्टेंगल पे बनता है हमारी कैप वाला हिस्सा। कैप बनाते हुए आपने ख्याल रखना है इस चीज का कि इसकी जो हाइट है वो सेकंड बॉक्स की जो सेकंड साइड है उसकी विड्थ के बराबर हो। यानी इसकी विड्थ अगर है 3 इंचेस तो इसकी हाइट 3 इंचेस होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम इसको 3 इंचेस करेंगे इस तरह से। ये आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड रेक्टेंगल क्लिक करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, कैप का ऑलमोस्ट हाफ लेके कॉपी निकालेंगे, नीचे से इसको उठा के खत्म करेंगे इस तरह से। ये चीज आ जाएगी हमारे पास।
इसके साथ हम प्रेस करेंगे कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू प्रेस करने से हम इसको फ्रीली मूव कर सकेंगे, जिस कोने को हम जो है वो राउंड करना चाहें या बेंड करना चाहें वो हमें इसके आर्म्स बनाने हैं तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे। ये इसी हिस्से को उठा के हम यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। यहां से उठाया इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे इसको कॉपी निकाल के ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर आपके पास ऑप्शन में मिरर वर्टिकली। हम इसको वर्टिकली मिरर करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी कॉपी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? अब हम बनाएंगे इसकी कैप जो कि इस तरह से बनेगी। थोड़ा सा इसको फर्दर मूव करेंगे ऐसे, इस हिस्से को ऊपर लेके जाएंगे, यहां F10 प्रेस करेंगे, राउंड राउंड, ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहां से इसे उठा के यहां हम इसकी राइट क्लिक करके कॉपी निकालेंगे, उसी तरह से वर्टिकली मिरर करेंगे तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब हम इसमें कलर करेंगे। शेडिंग करेंगे इसकी, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। कैप में कलर करेंगे, शेडिंग करेंगे, कैप में शेडिंग हम इस तरह से करेंगे। ये इसका प्रीव्यू आएगा हमारे सामने। अब हमने ये देखना है कि हम पैकिंग बॉक्स बना किस चीज का रहे हैं। हम उस चीज के लिए पिक्चर इंपोर्ट करेंगे। सपोज हम बना रहे हैं आई ड्रॉप्स के लिए, तो हम आई की पिक्चर लेंगे, इमेज लेंगे, ये देखिए हम पिक्चर कोई भी जब पेस्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। क्लिक किया, कोरल के ऊपर आए, यहां भी लाके हम उसको छोड़ देंगे। बेसिक शेप्स में हमारे पास है ड्रॉप, ये देखिए, से लेंगे, इस तरह से ड्रॉ किया, यानी कोई भी डिजाइनिंग जो आप करना चाहते हैं वो इसके साथ आप कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी कलर कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह से। आपने अगर नाम लिखना है वो किस तरह से आप लिखेंगे, इसके ऊपर यहां से क्लिक करेंगे, टेक्स्ट लेंगे, यहां क्लिक किया, जो भी नाम आप रखना चाहें, हम इसके लिए डार्क कलर चूज करेंगे, इस तरह या एक साइड पे रखा,
इसका साइज थोड़ा, इसमें रेड कलर किया, इसकी हम कॉपी निकाल, इसकी कॉपी के अंदर हम कलर करते हैं स्काई ब्लू, ब्लेंड टूल का यूज करेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। इस तरह से भी इसको आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स या जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रायंगल बेसिकली होती है गम के लिए, जो इसको अंदर से पेस्ट करने के लिए होती है, वो ये हिस्सा होता है। आइज को हम इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। ये प्रीव्यू आपके सामने आता है। आगे जो भी आप इसको जो है वो जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह से बनाएंगे। बॉक्स के साइज का ख्याल रखना है। मैंने आपको सिखाया पिक्चर इंपोर्ट करना कोरल के लिए, ब्लेंड के साथ उसके लिए नाम लिखना और पैकिंग बॉक्स का डिजाइन करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। खुद ट्राई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया लेके। टिल देन अल्लाह हाफिज। आज मैं आपको सिखाऊंगी स्वर्ल डिजाइन कैसे बनाते हैं कोरल ड्रॉ पे। सबसे पहले हम लेंगे एलिप्स। कंट्रोल प्रेस करते हुए एलिप्स ड्रॉ करेंगे। एलिप्स की मेजरमेंट हम रखेंगे 100 बाय 100। कंट्रोल सी प्रेस करके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो इस एलिप्स की कॉपी निकल आएगी। इस कॉपी को हम मेजरमेंट देंगे 150 बाय 150। दोबारा से कंट्रोल सी प्रेस करके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो इस एलिप्स की भी एक कॉपी निकल आएगी। इस कॉपी को हम मेजरमेंट देंगे 200 बाय 200। दोबारा इस एलिप्स की कॉपी निकालेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, 250 बाय 250 इसकी मेजरमेंट रखेंगे हम। अब इन सर्कल्स को हम यानी इन एलिप्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनको टॉप पर अलाइन करेंगे। आउटर सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट लेंगे सेंट्रल, टॉप पर रखेंगे। इस सर्कल को हम यहां से पकड़ के इस तरह से मूव करेंगे कि 60 डिग्री पे रोटेट हो। राइट क्लिक प्रेस करके कॉपी निकालेंगे। ये सर्कल हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है। शिफ्ट प्रेस करके इस सर्कल को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। विजुअल सेगमेंट डिलीट लेंगे। इन सर्कल्स को हम खत्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे। स्मार्ट फिल टूल लेंगे। फर्स्ट हम करेंगे ब्लू कलर, सेकंड में मोव कलर, थर्ड वन में ऑरेंज कलर एंड द लास्ट वन व्हाइट करेंगे। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, सेंट्रल पॉइंट उठा के इसको ऊपर टॉप पर रखेंगे, इस तरफ से इसको रोटेट करेंगे। एग्जैक्ट देखिए 60 डिग्री पर हमने इसको रोटेट करना है। इसमें हम कलर चेंज कर लेंगे। यहां हम करेंगे फर्स्ट वन में रेड कलर, सेकंड में
व्हाइट कलर कर लेंगे। थर्ड में करेंगे मॉव कलर। ठीक हो गया। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा, उसे हम फिर टॉप पर रखेंगे और इसको दोबारा से हम मूव करेंगे। कंट्रोल आर प्रेस कर, ये देखें ये चीज आ जाएगी हमारे पास। इन दोनों को उठाएंगे, 20 डिग्री पे मूव करेंगे इसको, फिर इसकी एक कॉपी लेंगे, फोर्टी डिग्री पे मूव करेंगे, स्मार्ट फिल टूल से कलर करेंगे, बाकी तमाम सर्कल्स को हम डिलीट कर देंगे, सिर्फ इसको हम यहां से पिक कर लेंगे। इसमें हम करते हैं ब्लैक कलर, और इसमें द सेकंड वन में हम करेंगे ग्रे कलर। दोनों को सिलेक्ट किया, रखेंगे यहां, अब हम इसको ट्रांसपेरेंसी देंगे। देखें यहां पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी टूल, इसे हम देंगे यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। देखें यानी ये बिल्कुल एक जैसा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, हम इसको रखेंगे 55 पे। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसका सेंट्रल पॉइंट यहां रखेंगे, मूव करेंगे इसे, कंट्रोल आर प्रेस करते हुए इसकी कॉपी ले लेंगे हम। ये देखिए ये 3D स्वेल डिजाइन हमारे सामने है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया लेके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगो सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लेंगे एक रेक्टेंगल, जिसकी मेजरमेंट हम रखेंगे 230 बाय 100। अब हम एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे। और इसके F10 प्रेस करेंगे। इस रेक्टेंगल को हम क्लिक करेंगे, F10 प्रेस करेंगे, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। चारों कॉर्नर्स इसके हमने राउंड कर देने हैं। अब हम इस एलिप्स को उठा के यहां रखेंगे। इसी एलिप्स की एक कॉपी हम इसके दूसरे कोने में रखेंगे। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्मार्ट फिल टूल के साथ इसमें और इसमें कलर कर देंगे। इन दोनों हिस्सों को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह, इससे उठा के अलग कर देंगे। और ये जो बाकी चीज है ये हमें नहीं चाहिए, इसे हम डिलीट कर देंगे।
अब हमारा काम सिर्फ इतने हिस्से के साथ होगा, इसमें हम येलो कलर फिल कर लेते हैं ताकि ये हमारे सामने प्रोमिनेंट रहे। अब हमें चाहिए इसका, किसी ट्रायंगल है, हमें इसका सेंट्रल पॉइंट चाहिए। इसका सेंट्रल पॉइंट इस तरह से ठीक से हमें हासिल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक फ्री हैंड टूल में जाते हैं और 2 पॉइंट लाइन ले लेते हैं। यहां से जहां पे आता है मिड पॉइंट, वहां से वो लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहां तक, ऐसे। दूसरी तरफ से भी जहां पे मिड पॉइंट आएगा वहीं से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, क्लिक करके। अब हम इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे और ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट है इसको उठा के हम रखेंगे यहां। क्लियर हुआ? इसको होल्ड करके मूव करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। क्लियर? ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, हम इसमें व्हाइट कलर फिल कर लेंगे। अब हम करेंगे इसकी कलरिंग। इसमें हम रखते हैं लाइट येलो कलर, ठीक है। इसमें हम रखेंगे लाइट सियान कलर, इसको सिलेक्ट किया। इसमें हम रखते हैं लाइट शॉकिंग पिंक कलर रख लेते हैं, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको 3D लुक देना है। वो कैसे, देखें। येलो पे हमने रखा, जी प्रेस किया, यानी ग्रेडियंट टूल प्रेस किया हमने। इसके साथ ही हम करेंगे इसको सिलेक्ट, यहां हम देंगे एक डार्क कलर येलो का, ठीक है। इस तरह से इसको हम थोड़ा डार्क करेंगे। ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाएंगे इस पे, इस तरह से हम इसको लेंगे। इसमें हम इसका डार्क शेड देंगे थोड़ा सा इस तरह से। देख रहे हैं, यहां से डार्क शेड, यहां से थोड़ा सा डार्क शेड और यहां से थोड़ा सा डार्क शेड, तो इसके साथ इसकी थोड़ी सी 3D लुक आ जाएगी। अब इसकी एक कॉपी निकालेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन को देखते हैं। इसका साइज हमने किया 12 और इसकी आउटलाइन को हम करेंगे व्हाइट। इसकी आउटलाइन को हम व्हाइट करेंगे। देख रहे हैं, इस तरह से इस लोगों को हम ये शेप भी दे सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके लिए कुछ नया लेके हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। आज हम इलस्ट्रेटर पे स्वर्ड लोगो बनाना सीखेंगे। इलस्ट्रेटर का टूल बार भी कोरल ड्रॉ से मिलता जुलता है, उसी तरह से पिक टूल सिलेक्शन टूल है, उसके बाद इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। आज मैं आपको वैसे ही बताऊंगी जैसे मैंने इससे मिलता जुलता पहले आपको कोरल पे बताया था लोगो। एलिप्स टूल लेंगे,
इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक और एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे। इस एलिप्स की हम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे तो कॉपी निकल आएगी। ये देखें कैसे, ये कॉपी निकल आई। कंट्रोल एफ, उसकी एक और कॉपी निकाल लेंगे। फिलिंग जो है वो इसकी बंद रखेंगे उसको। ठीक हो गया। यहां दूसरा एलिप्स यहां मूव करेंगे, यहां तीसरा एलिप्स लेंगे, उसको यहां मूव करेंगे, इधर चौथा एलिप्स लेंगे, उसको हम यहां मूव करेंगे इस तरह। पांचवा एलिप्स, उसको हम यहां मूव करेंगे, और ये हमारे पास आ गया छठा एलिप्स। इसको हम यहां सेंटर में रख के शिफ्ट प्रेस करते हुए रिसाइज करेंगे। यहां रखेंगे। अब हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे जिससे ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे। पिलर टूल लेंगे हम, ये देखें इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि कहीं पे जो है वो हमारे पास ये चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए। देखिए आप देख रहे हैं ये आपके सामने ये दोनों चीजें जो है वो इस तरह से, तो इसका मतलब है कि ये सर्कल जो ये एलिप्स है हमारा इस लाइन के साथ उसका गैप है। हम इस एलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको मूव करेंगे। अब चेक करेंगे, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। शेप बिल्डर टूल के साथ हम यहां से सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, ये दूसरा यहां से लेंगे ऐसे, तीसरा हम यहां से करेंगे, चौथा यहां से, पांचवा यहां से, और छठा यहां से। अब हम इस एलिप्स के अंदर से जो है वो इसको इसकी कटिंग करेंगे, ये जो लाइंस हैं इनको काटेंगे। आपको याद होगा हमने कोरल ड्रॉ में वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का यूज किया था, ये उसी टूल का जो है वो अल्टरनेट है इलस्ट्रेटर के अंदर। पास है लाइव पेंट बकेट। लाइव पेंट बकेट के प्रेस करने से आती है। इसको लेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, फिलिंग को ऑन करेंगे, कलर चूज करेंगे, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगी आउटलाइन। आउटलाइन को हम करेंगे 14 पे रख लेंगे। देखा आपने, ये आ गया हमारे पास। हम इसको करेंगे क्लिक और इसमें कलर करेंगे हम कलर व्हाइट। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे कुछ नया लेके। टिल देन अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। चैनल लर्निंग स्किल्स में ग्राफिक डिजाइनिंग की नई एपिसोड के साथ हम दोबारा से आपके सामने हाजिर हैं। आज मैं आपको टूल बार के एक और टूल के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे हमारे पास पॉलीगन इस शेप को कहते हैं। इसमें साइड पे जो ट्रायंगल है उसमें देखेंगे डिफरेंट शेप्स हैं, स्टार है। उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स स्टार, उसके बाद ग्राफ पेपर, उसके बाद स्पाइरल, उसके बाद है हमारे पास बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स जो है वो बेसिकली उसको प्रेस करने से हमारे पास काफी शेप्स आ जाती हैं। मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे मेन्यू बार में, यहाँ पे हमारे पास ये चीज आ जाएगी। इसमें देखेंगे हमारे पास डिफरेंट शेप्स आती हैं। ठीक है, जैसे कोई इमोजी बनाना हो वो यहां से बनाएंगे, जैसे साइन बोर्ड पे वो बनाना हो हमने वो यहां से बनाएंगे, ड्रॉप बनाना है या हार्ट बनाना है वो भी हम यहीं से बनाएंगे। क्लियर? इसके बाद है हमारे पास एरो शेप्स। एरो शेप्स हम क्लिक करेंगे तो यहीं पे हमारे पास डिफरेंट एरोज की शेप्स आ जाएंगी, जैसे 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 इस तरह से। तो ये डिफरेंट शेप्स हमारे पास एरो शेप्स को प्रेस करने से आएंगी। फ्लो चार्ट शेप्स। फ्लो चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स आएंगी, जैसे ये डिफरेंट आपके सामने है सारी शेप्स। जो भी आपने जो है वो प्रेस करना हो वो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे पास पॉलीगन के अंदर ही और क्या है। बैनर शेप्स। बैनर शेप्स आप देखेंगे किसी भी तरह का बैनर की शेप आपने देनी हो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, किसी भी तरह। जैसे हम ये बैनर बना के इसके अंदर जो है वो हम कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे हम इसके अंदर अच्छा सा कलर भी कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से। तो ये सारी जो है वो चीजें हमारे पास किससे आती हैं, ये सब हमारे पास आता है पॉलीगन शेप से। क्लियर हुआ? इसके बाद कॉल आउट शेप्स है। कॉल आउट शेप से हमारे पास क्या है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, इस तरह। ये सब कुछ हमारे पास क्या है, पॉलीगन शेप के अंदर है। साथ ही मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाली हूँ। यहां से प्रेस करेंगे, बेसिक शेप्स में जाएंगे, यहां से हम रिंग ले लेते हैं। ये रिंग्स हम वैसे भी बना सकते हैं, ओ प्रेस करके भी। इसी की रिंग की हम यहाँ पे नीचे कॉपी निकाल लेंगे।
हमने इन रिंग्स को इस तरह से लुक देनी है जैसे ये रिंग निकल एक दूसरे के अंदर से निकल रहे हैं। गौर से देखिएगा हमने कहाँ से कटिंग करनी है। एक रिंग की कटिंग अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो हम फिर आगे भी इसको लेके चलेंगे, अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो आगे भी इसको लेके चलेंगे। हम ऐसे देखेंगे कि सबसे पहले एक रिंग को हम काट रहे हैं, ये रिंग जैसे ही रिंग ऊपर से हमने इसकी कटिंग कर दी, ये नीचे चला गया। ठीक है, अब ये रिंग जो है वो हमारे पास से ऊपर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको ऊपर से ही गुजारेंगे, इस रिंग की कटिंग की हमने। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स पे हमने इस रिंग को ऊपर रखा, तो तीसरे पॉइंट पे हम इस रिंग को नीचे रखेंगे। नीचे रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिंग की लाइंस को डिलीट करेंगे ऐसे। ठीक है, चौथे पॉइंट पे ये रिंग फिर जो है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक रिंग हो गया। अब हम इस रिंग को लेके चलेंगे, ये रिंग, इस रिंग की हमने पहले यहाँ कटिंग की है। ठीक है, ये रिंग नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे हम इस रिंग को ऊपर ले आएंगे, हम इसमें कलर्स करेंगे। बाय डिफॉल्ट कलर करेंगे पहले येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर। ये लोग आ गई आपके सामने, जैसे तीनों रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर से गुजर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आप खुद इसको ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके। टिल देन अल्लाह हाफिज।